वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। राहुल गांधी उस रायबरेली को अपने पास रखेंगे, यानी वहां के सांसद रहेंगे जिस रायबरेली का नाता उनके पुरखों से रहा है, या उस वायनाड से सुदूर दक्षिण के जिस इलाके ने राहुल गांधी को तब स्थान दिया जब वो अमेठी से हार गए थे चुनाव। ये दुविधा अभी राहुल गांधी के सामने है। वो रायबरेली से लोकसभा के सदस्य बने रहे या वायनाड से, दोनों जगह से जीते, एक स्थान का चुनाव करना है। दोनों जगह हो आए हैं राहुल गांधी, रायबरेली भी हो आए, आभार व्यक्त कर आए, और वायनाड भी जाकर आभार व्यक्त कर आए, वहां की जनता को कहे आए कि भैया आपने जिताया, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब एक जगह चुननी होगी, दक्षिण या उत्तर भारत, रायबरेली या वायनाड। इंदिरा गांधी भी 2 दफा दक्षिण गई और वहां से जीत कर आई, लेकिन उन्होंने अपना रायबरेली का जो एक मुख्य स्थान था उसको कभी उपेक्षित नहीं होने दिया, उसको कभी नेपथ्य में नहीं जाने दिया। अब राहुल गांधी को तय करना है। ये भी बात ठीक है कि सोनिया जी अभी जब राहुल गांधी को रायबरेली पर्चा भरना था तब सोनिया जी गई थी, और वहाँ जो जनसभा हुई थी उसमें सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, रायबरेली वालों से कहा था, और कहा था कि जिस ढंग से आपने मुझे संभाला है, संवारा है, वैसे ही आप राहुल का ख्याल रखिएगा। तो उससे एक संकेत मिला था कि राहुल गांधी भविष्य में अगर यहाँ से जीतते हैं तो रायबरेली को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उत्तर भारत की जमीन कांग्रेस ये भी जानती है कि उसके लिए कठिन भी है। कभी भी अमेठी जैसा कोई हादसा हो सकता है फिर से, जैसा अमेठी में हो गया था 2019 में। दक्षिण कांग्रेस के लिए इस वक्त उत्तर भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा सेफ जोन है, कंफर्ट जोन है दक्षिण। वहां उसके घटक दल भी मजबूत है और वो कांग्रेस खुद भी वहां उपस्थिति रखती है ठीक ठाक। तो ये एक मोह ये है। लेकिन ये भी कांग्रेस जानती है और राहुल गांधी जानते हैं कि उत्तर भारत में कांग्रेस को पुनर्जीवित किए बिना सत्ता सुख संभव नहीं, सत्ता सुख कतई संभव नहीं। जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस खड़ी नहीं होगी मजबूती के साथ, तब तक सत्ता सुख संभव नहीं। तो क्या करेंगे राहुल गांधी? उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला करेंगे और रायबरेली के प्रतिनिधि बनकर लोकसभा में रहेंगे। और अगर राहुल गांधी ये फैसला लेते हैं तो फिर इसके समानांतर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी जो भी सीट छोड़ेंगे, चाहे रायबरेली छोड़े और चाहे वायनाड छोड़े, एक तो छोड़ेंगे, राहुल गांधी द्वारा छोड़ी हुई उस एक सीट से कांग्रेस का अगला उम्मीदवार कौन हो? सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका वाड्रा गांधी। 2 दिन पहले राहुल ने उनकी चर्चा भी की थी कि प्रियंका, मेरी बहन अगर बनारस से लड़ जाती तो जीत कर आती। तो बनारस न सही, रायबरेली या वायनाड, 2 में से एक जगह चुनाव होगा। क्या प्रियंका गांधी वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सामने होगी? क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसी अटकलें लगभग पिछले 2 दशक में हर चुनाव के दौरान उठती, अटकलें हवा में तैरती दिखती। हर चुनाव के, हर लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि प्रियंका गांधी। 2017 वाली लोग तो विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा जाने लगा था कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना के सामने खड़ा करेंगे। लेकिन अंत में कुछ होता जाता नहीं और प्रियंका जी कह देती नहीं, मैं तो पार्टी को मजबूत कर रही हूं, प्रचार कर रही हूं, पार्टी को मजबूत कर रही हूं। तो पार्टी को मजबूत करने के अलावा क्या प्रियंका वाड्रा गांधी इस बार चुनाव भी लड़ेंगी? ये सवाल है, और उत्तर और दक्षिण का सवाल। लेकिन इतना तय जान लीजिए, गांधी परिवार ये भी
रणनीति के आधार पर यह भी निर्णय कर सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक को दक्षिण में रखे, एक को उत्तर में रखे, एक रायबरेली रहे, एक वायनाड रहे, ताकि दक्षिण और उत्तर दोनों गांधी परिवार से सीधे जुड़े रहें। अभी तक ऐसा प्रयोग गांधी परिवार में नहीं हुआ। इंदिरा जी जिस वक्त वहां से लड़ी साउथ से, मेडक और चिकमंगलुरु से, उस वक्त ऐसा नहीं था कि उत्तर भारत से कोई उनके परिवार का व्यक्ति लड़ रहा था और जीत रहा था। इसलिए एक संभावना ये भी हो सकती कि गांधी परिवार कोशिश करे कि एक सिरा दक्षिण का परिवार के एक व्यक्ति के पास और उत्तर का एक सिरा ए परिवार के एक दूसरे व्यक्ति के पास। और उसमें इस वक्त रणनीति के स्तर पर चूंकि उत्तर भारत बड़ा मैदान है, सीटों की संख्या से भी बड़ा मैदान है, और उत्तर भारत में कांग्रेस कमजोर भी है, तो उसको मजबूती भी ज्यादा उत्तर भारत में चाहिए। इसलिए ये सवाल, ये संकेत माने जा रहे हैं कि शायद सही हो कि राहुल गांधी अंततः रायबरेली का ही चुनाव करेंगे और वो रायबरेली की लोकसभा सीट अपने पास रखेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बाकी तो राजनीति में आप जानते हो, जब तक घटना घट ना जाए तब तक उस पर कुछ भी कहना किंतु परंतु के साथ संभव है। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे, पर इस बात को लेकर अभी कोई पुख्ता संकेत नहीं है कि क्या प्रियंका गांधी फिर वायनाड से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार होगी लोकसभा चुनाव में। इसका अभी कोई पुख्ता संकेत नहीं मिल रहा। क्या प्रियंका गांधी साहस कर पाएंगी, एक, और क्या प्रियंका गांधी का परिवार यानी गांधी परिवार उनको चुनाव लड़ने की अनुमति देगा? क्योंकि इस ढंग की भी कानाफूसी चलती रहती है कि शायद प्रियंका गांधी को केवल प्रचार तक सीमित रखना है, प्रचार के आगे नहीं उनको जाने देना है, सीधी भागीदारी में वो कैंपेनर रहे। इन सब सवालों का उत्तर तभी मिल सकता है जब प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में उतर जाए, तो स्वाभाविक है ये सब सवाल अपने आप खंडित हो जाएंगे। लेकिन जब तक प्रियंका गांधी बार बार चर्चा के बाद भी ऐन वक्त पर चुनाव से पीछे हट जाती हैं, तब तक ये सवाल हवा में तैरते रहेंगे, इस ढंग की चीजें हवा में तैरती रहेंगी कि क्या प्रियंका गांधी को रोका जाता है, क्या गांधी परिवार ने एक अनौपचारिक विभाजन कर रखा है कि राहुल गांधी चुनावी राजनीति करेंगे और प्रियंका गांधी संगठन और प्रचार का काम देखेंगे। चीजें हैं और ये तब तक रहेंगी जब तक कि प्रियंका गांधी ये फैसला नहीं कर लेती कि हम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए अब नजर इस बात पर कि रायबरेली से कौन रहेगा, राहुल गांधी रहेंगे या प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और वही प्रश्न वायनाड के लिए भी, वायनाड से कौन, राहुल गांधी वायनाड अपने पास रखेंगे या वहां से इस्तीफा देंगे और वहां प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेंगे। आने वाले कुछ दिनों में ये एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी जिस पर देश भर की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।